हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज देखने वाले हैं क्लास 8 का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं एसएसटी सब्जेक्ट का। ठीक है, आप लोग अगर क्लास 8 में भी पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसी प्रकार से या फिर इसी क्वेश्चन को ही डायरेक्ट डाल दिया जाता है एग्जाम में, इसलिए ये सब वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। यह क्लास 8 का एसएसटी यानी कि हिस्ट्री का स्टार्ट है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। जो 1857 का जो क्रांति था वह किस कारण से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में क्या है, डलहौजी की हड़प्पा नीति। जो डलहौजी था उसका जो हड़प्पा नीति। बी है गाय सुअर की चर्बी वाला करतूस। तीसरा है ब्रिटिश द्वारा भारतीयों पर अत्याचार। और चौथा है धार्मिक हस्तक्षेप। इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन का आंसर। ठीक है, गाय और सुअर की चर्बी वाला कस्तूत। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसने दिया था। तो यह नारा किसने दिया था, आप लोग बताइए। यह जो नारा था बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। जो कौन कौन नारा दिया था वो उस सबको भी याद कर लेना है, जैसे भगत सिंह का, महात्मा गांधी का, बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं, चलिए हम लोग। हाँ क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था वो कब हुआ था, तो आप लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, भारत में पहली वायसराय कौन था। भारत जो पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, इसी ने जो था कि नीति बनाया था, ये तो आप लोग जान रहे हैं, डलहौजी। अच्छा, इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग दिखा रहा है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो था वो 1857 के विद्रोह के बाद भारत का पहला वायसराय बना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। जो आर्य समाज था उसका स्थापना किसने किया था, तो इसका किसने किया था, चलिए देखते हैं। हाँ, इसका क्या था, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। जो संथाल विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा तो नहीं किया था, क्या कौन किया था, सिद्धू और कानून। ठीक है, सिद्धू कानून ने किया था। अच्छा 24 नंबर हो गया, सिद्धू कानून किधर गया। हाँ यहाँ यहीं पे थे। क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। ठीक है, आगे क्या है, प्लास्टिक का युद्ध कब हुआ था। जो प्लास्टिक का युद्ध था वो कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर। ठीक है, क्या हो रहा है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे। जो मुगल साम्राज्य थे उसका संस्थापक कौन थे, आप लोग क्या जानते हैं, बाबर। ठीक है, बाबर। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया। ठीक है, तो कहाँ स्थापित किया था, तो सूरत में किया था भारत का पहला मिल स्थापना। ठीक है,
आगे देखते हैं हम लोग, ज्योग्राफी का ये प्रश्न स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी है, ठीक है, ऐसे करके पृथ्वी जो बना हुआ, जो ऊपरला परत उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? हाँ, क्रिस्ट या परपट्टी। उसको हम लोग भूपर पट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, भू आधा पर पट्टी, ठीक है, भूपर पट्टी ही बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जो सौर मंडल है उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, हाँ, क्या भारत की, हाँ, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो हम जानते हैं क्या, गंगा। ठीक है, देखते हैं, गंगा है। ये क्या है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन जो महोत्सव है कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है जुलाई का पहला सप्ताह में। ठीक है, जो जुलाई है उसका पहला सप्ताह में वन दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है, भारत के किस राज्य को धान कटोरा, धान का कटोरा कहा जाता है? जो भारत है उसका कौन सा राज्य है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? जो वायुमंडल है उसकी सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल। आगे क्या है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण, जो अपने अक्ष है उसके कारण घूमने पर होता है दिन रात। अगर क्या है कि भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल कौन सी है? तो थार मरुस्थल भारत की। ठीक है, और पूरा विश्व का बोले तो, विश्व का बोले, विश्व का बोले तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सहारा, सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा मरुस्थल। चलिए आगे देखते हैं, क्या है, ज्वालामुखी से निकलने वाली पिघली चट्टान क्या कहलाती है? जो ज्वालामुखी से निकलता है, ठीक है, उसे, उस चट्टान को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी निकला और जो बैठ गया चट्टान उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग क्या जानते हैं? आप लोग जानते हैं उसे क्या कहते हैं? मैग्मा या फिर लावा। आगे देखते हैं, क्या है, भारत में सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है? ठीक है, कौन सा स्थान है? क्या है, भारत में सबसे ज्यादा स्थान की वर्षा कहाँ होता है? मार्चिन राम में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, सिविक्स देखेंगे हम लोग, सीबीएस यानी कि नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। क्या है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? कब हुआ था? तो 15, अच्छा, संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। लेकिन लागू कब हुआ था? इतना में। अब बना कब था? पूरा बन के कंप्लीट कब हुआ था? तो 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। ठीक है, ये बन के अभी तैयार हो गया था। कितना समय लग गया? तो बोल दिया कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, आगे देखते क्या, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो समानता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है,
आगे देखते हैं क्या भारत का पहला प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। पहला यानी कि फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा इसका, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आगे क्या है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, हम लोग क्या जानते हैं, लोकतंत्र का अर्थ जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है, उसको लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग भारतीय संसद कितने सदन में है। तो सदन कितने हैं बोल दिया तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष। देखते हैं क्या ऑप्शन में, 35 वर्ष। अच्छा, जो लोकसभा का सदस्य बनना है तो 35 वर्ष और राज्यसभा है तो 25 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति, अच्छा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो क्या जानते हैं, बाघ। बाघ को क्या बोलते हैं, टाइगर। ठीक है, अगर क्या धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष मतलब कि धर्म से छुटकारा, इसे क्या बोलते हैं। आगे क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, हम लोग क्या जानते हैं, अरे यार, हाँ, धर्मनिरपेक्ष क्या है, धर्मनिरपेक्ष जो है वो सभी धर्मों का समान करना, यानी कि सम्मान करना, और किसी विशेष धर्म को राजकीय धर्म ना मानना। ठीक है, सब धर्मों को यानी कि इक्वल मानता है, सबको बराबर का अधिकार देता है। ठीक है, और किसी को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता है। आगे क्या है कि भारतीय संविधान का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है, जो भारतीय संविधान उसके निर्माणकर्ता किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या है, भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु क्या है, जो 18 वर्ष, कोई भी व्यक्ति का 18 वर्ष हो गया है यानी कि वह परिपक्व हो गया है, परिपक्व हो गया है वह अपने आप जो निर्णय लेने का। ठीक है, यही आयु है वोट देने का। आगे क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान सीधे सरकार को लगान देते थे, यह व्यवस्था मुख्य रूप से किन क्षेत्र में लागू की गई थी। ठीक है, तो कौन से क्षेत्र में जिसमें ज्यादा उपजा होगा, ठीक है, मद्रास और मुंबई में। ठीक है, मद्रास और मुंबई। आगे देखते क्या, नील दर्पण नामक नाटक किससे लिखा था। ठीक है, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, जो है दीनबंधु मित्र ने। आगे देखते हैं क्या है, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है, सीधा सीधी बोला जाए प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि एक किलोमीटर में इतना है, तो उस पे देखिए प्रत्येक वर्ष, अच्छा प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों का औसत है, मतलब कि 1 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं उसके ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कृषि के प्रकारों में से कौन सा एक प्रकार है, जो कृषि कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से कौन सा एक प्रकार है, तो वाणिज्यिक कृषि। आगे देखते हैं हम लोग अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत, छुआछूत, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत किस मौलिक अधिकार के तहत किया गया। ठीक है, किस मौलिक अधिकार के तहत किया गया छुआछूत, तो समानता के अधिकार के कारण। आगे देखते हैं हम लोग भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1959 राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, आगे देखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी,
हम लोग क्या जानते हैं, पहली बैठक हुई थी 9, अच्छा 19 लिखा क्या, पहली बैठक का बात किया जाए तो 9 दिसंबर 1946, ठीक है। दूसरी बोले तो 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को। उसके बाद फिर तीसरा बोला जाए तो 13 दिसंबर 13 दिसंबर। अब बोला जाए तो कि जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक है। 9 दिसंबर लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा बोले तो 11 और तीसरा बोले तो 13। आगे देखते हैं हम लोग उद्योग के प्रकार, मतलब कि फैक्ट्री के प्रकार में कौन सा एक प्रकार है। तो देखते हैं हम लोग फैक्ट्री का प्रकार में उपयुक्त सभी, तृतीयक, द्वितीयक, अप्राथमिक। प्राथमिक से मान के चलिए कोई गन्ना उपजाया है, मतलब कि गन्ना, ठीक है, मान चलिए गन्ना है, प्राथमिक क्षेत्र से लिया गया। द्वितीयक क्षेत्र से क्या बना दिया, तो गन्ना से बना दिया गुड़, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र में क्या बना दिया, गुड़ बना के बेच दिया, ठीक है, बेच दिया। तो चौथा कहाँ पहुंच गया, मिल में पहुंच गया, ठीक है। मिल में पहुंच गया तो पूरा खेत तैयार हो गया, जो तरह तरह का सामान बनना है उससे। आगे देखते हैं क्या है, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। जो भूमि निम्नीकरण है तो उसका मुख्य कारण क्या है, तो है क्या, वनों की कटाई। जो वन का कटाई हो रहा है इससे निम्नीकरण हो रहा है, मतलब कि हानि हो रहा है। अत्यधिक सिंचाई के कारण होता है, ठीक है। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग से होता है। उपरोक्त सभी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखते क्या है, आदिवासी समुदाय के लोग के रूप से जाने जाते हैं। निवासी, निवास करते हैं, क्या है, आदिवासी समुदाय के लोग मुख्य रूप से निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं, ठीक है, तो घने जंगल और पहाड़ी वाले क्षेत्र में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि औद्योगिकरण का समाज पर क्या प्रभाव, औद्योगिकरण जो है समाज पर क्या प्रभाव है इसके कारण से। उसके कारण से है शहरों का विकास हो रहा है, नए सामाजिक वर्गों का उदय हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण वृद्धि और उपरोक्त सभी। मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान शहर की ओर जाते हैं लोग, पलायन होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, भूस्खलन का मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है भूकंप, वनों की कटाई, उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं हम लोग, लोकतांत्रिक सरकार में अंतिम शक्ति किसके पास होता है, कि लोकतांत्रिक सरकार में जनता के पास होता है, ठीक है। जनता मतलब कि जनते के हाथ में सबका पावर रहता है, जनता, पावर ऑफ जनता, ठीक है। लोकतंत्र में जनता का चलता है सब चीज। आगे देखते हैं प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स के उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण कौन कौन से हैं, कार तो आदमी बनाता है, मशीन भी आदमी बनाता है, ठीक है। लेकिन इमारतें मतलब कि घर तो आदमी बनाता है। हो गया जल, वायु और मिट्टी सबके बनाता है, ये प्रकृति हो गया, ठीक है। ये तीनों है वो प्रकृति का है। आगे देखते हैं संसाधन मतलब कि रिसोर्स का क्या अर्थ है। संसाधन क्या है, कोई भी वस्तु जो हमारे लिए काम आए, ठीक है। संसाधन का सीधा सीधी परिभाषा क्या है, जो भी की वस्तु है वो हमारे दैनिक जीवन में कार्य काम आते हैं, उसे तो हम बोलते हैं संसाधन। भूमि यानी कि लैंड का एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है, जमीन महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है, ठीक है। महत्वपूर्ण कैसे संसाधन है, आप लोग तो बहुत सारे उदाहरण जानते हैं। इसमें क्या है, उदाहरण दिया हुआ ऑप्शन में, इस पर खेती होती है तो सही बात है, इस पर घर बनाए जाते हैं तो और अच्छी बात है, इस पर उद्योग स्थापित मतलब फैक्ट्री स्थापित होते हैं, यानी कि इनमें सभी होगा, जमीन रहेगा तभी तो ये सब भी हो सकता है। आगे क्या है, कृषि किस प्रकार का आर्थिक कार्य है,
जो कृषि है वो आ जाएगा आपका प्राथमिक कार्य में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जनसंख्या परिवर्तन मतलब कि पॉपुलेशन चेंज के मुख्य कारण कौन सा है? तो कौन सा है? हो जाएगा इसका जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और उपरोक्त सभी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या यानी कि आपको चाहिए कि क्या बोला, हाँ जनसंख्या परिवर्तन चाहिए तो लोगों को मरना भी जरूरी है। ठीक है, अच्छा मृत्यु दर, जन्म भी लेना जरूरी है। ठीक है, मृत्यु भी होना जरूरी है। ठीक है, अब प्रवास मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाना जरूरी है। और चौथा है उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं हम लोग। औपनिवेशिक शासक के दौरान भारतीय हस्तलिपि का पतन क्यों हुआ? तो बड़े बड़े फैक्ट्री आने लगी इसलिए हो गया, है ना। ब्रिटिश मशीन द्वारा निर्मित सस्ते माल के कारण, भारतीय कारखाने में कमी के कारण, आगे क्या, सरकार के समर्थन की कमी, उपरोक्त सभी, इनके सभी कारण के कारण। आगे क्या है? कानून शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ का क्या अर्थ है? रूल ऑफ लॉ का क्या अर्थ है? इसका हो जाएगा सभी नागरिक कानून के समान, मतलब सभी नागरिक के लिए कानून एक समान है, एक समान है। ठीक है, ठीक है, यह वीडियो यहीं तक था। ठीक है, यह वीडियो यहीं तक था। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो पर लाइक कर सकते हैं। ठीक है, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसी प्रकार से वीडियो चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, और किस टॉपिक की चाहिए आप लोग इस वीडियो में कमेंट करें। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।